गाइस, नम्रा कादिर ने जेल के अंदर 6 महीने बिताए हैं, राइट। और एक फेमस फीमेल इन्फ्लुएंसर से जेल की ज़िंदगी का सफ़र और उसके बाद वापसी बाहर आके कैसी ज़िंदगी होती है, तो हम इस टॉपिक पे आज नम्रा जी से डिस्कशन करने वाले हैं। तो नम्रा, ये बताओ, तुम सबसे पहले जनता को, तुम किस केस में अंदर गई थी और क्या हुआ था कि तुम्हें जेल जाना पड़ा? मेरे ऊपर एक हनी ट्रैप का केस लगा था, 80 लाख रुपए हनी ट्रैप का केस, जो कि कम्प्लीटली फेक और फेल्स केस था। बट मुझे फंसा दिया गया था बहुत बुरी तरीके से। जिसने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया, ही इज़ अ साइको पर्सन, ही वांट टू मैरी विद मी। वो चाहता था कि मैं उससे शादी कर लूँ और मैंने उसको डिनाई कर दिया, उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए उसने मुझ पर एक फेक केस करके मुझे फंसा दिया। इस वजह से मैं 6 महीने से जुडिशियल कस्टडी में थी, भौंसी जेल में। भौंसी जेल, हरियाणा? भौंसी जेल, हरियाणा में। ठीक है। तो क्या हुआ था जब पुलिस ने आपको उठाया? पूरी स्टोरी सुनाओ ना, कैसे पुलिस ने आपको उठाया, कैसे आपको जेल तक पहुंचाया गया? एक्चुअली जिसने मेरे ऊपर फेक केस किया था, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था एनएसपी मॉल में। मैंने उससे फ़ोन पे बात की थी कि तू मुझे इस तरीके से ऐसे झूठे केस में क्यों फंसा रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं मिल के बताऊँगा। तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और वो साथ में अपने पुलिस लेकर आया हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर पुलिस को मुझे अरेस्ट करना ही था तो वो मुझे मेरे घर आके भी तो अरेस्ट कर सकते थे, बट फिर भी उन्होंने मुझे के थ्रू बुलवाया और फिर वहाँ से मुझे मॉल में से उन्होंने अरेस्ट किया और वो मुझे की ही गाड़ी से गुड़गांव थाने में लेकर गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मुझे 4 दिन की रिमांड पर लिया और रिमांड पे लेने के बाद वो मुझे से थोड़ी देर बैठ के बात करवाते रहे साइड में कि जो मुझसे चाहता है मैं उसकी उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूँ ताकि वो पूरा केस मेरे ऊपर से हटाकर मेरे हस्बैंड विराट बेनीवाल पर डाल दें। बट मैंने उनके ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने मुझे कस्टडी में भेज दिया। तो रिमांड क्या होता है एक्चुअल में? जैसे आम जनता को नहीं पता कि रिमांड क्या होता है, बेसिकली तो मुझे भी नहीं पता कि रिमांड क्या होता है। मुझे मेरे साथ भी ये सब कुछ पहली बार हुआ था, मैंने भी ऐसा कभी कुछ पहले देखा नहीं था। बट रिमांड पर लेने के बाद मुझे वहाँ पर पता लगा कि रिमांड पर शायद मार पिटाई होती है या फिर उसको एक होता है ना डुबकियों में पानी से मारना या कुछ इस टाइप का मतलब रिमांड होता है। मैंने ऐसा सुना वहाँ पे लोगों से, बट मेरे साथ इस तरीके का रिमांड नहीं हुआ था। मुझे बस उन्होंने 4 दिन अपने साथ रखा और मेरे घर पर एक फॉर्मेलिटी के लिए वो शॉप्स वगैरह पर मुझे लेके गए। ऐसे ही उनकी खुद की कोई इन्वेस्टिगेशन थी जिसके लिए इंक्वायरी के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 4 दिन बाद कस्टडी में भेज दिया ये बोलकर कि आपकी बेल हो जाएगी। बेसिकली आप बोल रहे हो जुडिशियल कस्टडी, राइट? हाँ, जुडिशियल कस्टडी। जैसे अभी अलविश यादव को एक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था उसी हाँ जी, वो भी अंडर ट्रायल में ही गया था, मैं भी अंडर ट्रायल में ही गई हूँ। उसकी किस्मत अच्छी है कि वो बहुत जल्दी बाहर आ गया। मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, मेरे पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था ढंग का इंसान, इस वजह से मुझे 6 महीने कस्टडी काटनी पड़ी। तो जो रिमांड होता है इसके अंदर आपको जेल में रहना होता है या पुलिस स्टेशन के अंदर रहना होता है? नहीं, रिमांड जो होता है उसमें तो आपको थाने में ही रहना होता है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे महिला थाने में रात को वो आपको छोड़ देते हैं और दिन में वो थाने में ही रखते हैं आपको, या फिर उन्हें जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है आपके साथ आपको ले जाकर वो करते हैं। अदरवाइज जो रिमांड कंप्लीट होने के बाद वो आपको कस्टडी में जेल छोड़ देते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, जेल की तो लोगों ने सुनी है, जेल पे भी हम डिस्कशन करेंगे, तो रिमांड में आपकी लाइफ कैसी थी कि जब पहला दिन आपका रिमांड हुआ, कोर्ट ने आपको रिमांड पे भेज दिया, तो पुलिस वाले जब आपको थाने में ले गए तो पहली रात आपकी कैसी थी और 4 दिन आपके कैसे कटे? अब मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जनता के साथ ताकि उनको पता लगे कि जेल की लाइफ है क्या चीज़। जी देखिए, मुझे जब रिमांड पर लिया गया था तो मुझे भी नहीं पता था कि रिमांड क्या होता है, कैसे होता है, और मुझे कोर्ट से रिमांड मिला है मुझे तो ये भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस दिन अरेस्ट किया उस दिन मुझे बोला कि आप अपने घर से किसी को बुला लो, हम आपको अभी थाने से बेल दे देंगे। और फिर जब मैंने घर से किसी को बुलाया तो उन्होंने मुझे थाने से बेल नहीं दी और वो मुझे पूरी रात तक ऐसे ही थाने में बिठाकर पता नहीं पेपर वर्क कुछ अपना कर रहे थे, वो करते रहे। फिर उन्होंने मुझे किसी पेपर पर साइन करने को बोला जिस पर मैंने साइन नहीं किया, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि हम आपका रिमांड ले लेंगे, हम आपको जेल भेज देंगे एंड ऑल दैट। पर मैंने उन पेपर्स पे साइन नहीं किया क्योंकि उन पेपर्स पर जो भी कुछ लिखा हुआ था वो सब कुछ झूठ था और वो मुझे वो पेपर पढ़ने भी नहीं दे रहे थे। जब वो मेरे आगे पेपर रख रहे थे लाकर साइन करने के लिए तो मैंने वो पेपर थोड़ा बहुत देखा और 1-2 लाइनें पढ़ी तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा कि ऐसा कि इन्होंने क्या केस बना दिया मेरे ऊपर। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैंने उनके आगे हाथ पैर जोड़े, भीख मांगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। और वहां रहकर मुझे पता लगा थाने में कि उन लोगों को भी सब कुछ सच पता है बट वो फिर भी इस केस को बना रहे हैं। तो मैं बहुत शॉक्ड थी कि ये हो क्या रहा है। मुझे ये समझ में आ चुका था कि हाँ, उन लोगों को अपने फेवर में ले लिया है कंप्लेनेंट ने और वो सिर्फ अब कंप्लेनेंट की ही बात सुनेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उसके फेवर में ही थे। फिर उन्होंने रात को मुझे किसी लेडीज जज के घर पर वो मुझे लेकर गए जहाँ पर वो अंदर तो खुद गए और मुझे लेडीज जज के बाहर गेट पर ही खड़ा रखा उन्होंने। मैंने उस लेडीज जज से बात करने की भी कोशिश की बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि वो मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे और वो अंदर पुलिस वाला अंदर गया लेडीज जज के घर पर और उसने अंदर जाकर कुछ पेपर वेपर पे साइन वाइन करा और बाहर आ गया। वो मुझसे बोला मैंने कहा था ना साइन कर दो, ले लिया मैंने 4 दिन का रिमांड आपका। इस तरीके से उन्होंने किया और फिर उसके बाद मतलब मुझे तो सच बताऊँ तो मैं कुछ सोचने समझने की क्षमता खो चुकी थी। फिर उसके बाद इन्होंने रिमांड पर ले लिया और मुझे महिला थाने में रात को छोड़ दिया।
4 दिन तक इन्होंने मुझे लेडीज महिला थाने में ही रखा, रात को तो वहाँ पर। प्रॉपर उन्होंने जैसे थानों के अंदर वो छोटी छोटी एक एक कमरे की बैरक की जेल होती है, उस टाइप की जेल में रखा था या नॉर्मल वैसे ही रखा था थाने में, आपको कोई कमरे में नॉर्मल बिठाया गया था, क्या सीन था? नहीं, जब लेडीज को आप रिमांड पर लेते हैं तो लेडीज का जो महिला थाना होता है वहाँ पर एक सिंगल रूम टाइप का जेल बना होता है। उस जेल के अंदर ही एक छोटा सा बाथरूम होता है साइड में, वहीं पर ही आप बाथरूम जा सकते हो, अंदर ही, आपको बाहर नहीं आने दिया जाता है, रात को आपको वहीं पर ही रोका जाता है। वो एक सिंगल जेल होता है। तो 4 दिन आप उस सिंगल जेल में ही रहे थे? हाँ, मैं 4 दिन तक वहीं पर ही रही थी और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 4 दिन बाद कोर्ट में जज के आगे पेश किया। कुछ जज ने भी कुछ नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन नहीं, और मुझे लगा कि मुझे जज को अपनी बात कहने का, बात बताने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई जज, ना कोई वकील, कोई था ही नहीं जो मेरी बात सुने। तो उन लोगों ने मुझे जज के आगे पेश किया 4 दिन बाद और मुझे जेल भेज दिया। 4 दिन बाद जब मैं जेल गई, जो एक प्रॉपर जेल होता है, जो मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस टाइप कभी कभी कुछ हो सकता है मेरे साथ। तो मैं तो पहले से ही मेंटली बहुत टेंशन में थी, बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी। 4 दिन महिला थाने में ऑलरेडी मैं रुक चुकी थी, मैं उस चीज़ से इतना डर चुकी थी, और अब मुझे इतने बड़े जेल में भेज दिया जहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, मेरे हाथ में कोई पावर भी नहीं थी करने की, और कोई मेरी बात सुनने वाला भी नहीं था। तब उन्होंने मुझे अंदर जेल में भेजा, और पहली बार जब मैंने जेल के अंदर एंट्री की तो आई वाज शॉक्ड। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे महिला थाने में एक सिंगल रूम सा जेल बना हुआ था, ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पर एक बेरिक बने होते हैं, लाइक अ रूम, वहाँ पर बड़े बड़े बेरिक बने होते हैं। एक बेरिक के अंदर वहाँ पर 25 औरतें थीं, और वहाँ पे इस तरीके के 4 बेरिक थे, तो हर बेरिक के अंदर 25 औरतें थीं। एक बेरिक के अंदर वो औरतें थीं जिनको सज़ा हो चुकी है, जिनका जो क्राइम है वो क्या कहते हैं, डिसाइड हो चुका है, मतलब कि हाँ इन्होंने ये क्राइम किया है, उनको सज़ा मिल चुकी है। और बाकी जो 3 बेरिक थे वहाँ पर अंडर ट्रायल वाली औरतें थीं, जुडिशियल कस्टडी में जो थी, जैसे कि मैं गई थी जुडिशियल कस्टडी में अंडर ट्रायल में। तो बाकी के 3 बेरिक में से एक बेरिक मुझे मिला 25 औरतों के साथ, और जब मैं अंदर गई तो वहाँ पर सबका बहुत ही रूड बिहेवियर था। मतलब सब आपको ऐसे ट्रीट करते जैसे कि वो लोग बहुत शरीफ हैं और आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो, आप बहुत गलत काम करके आ रहे हो, वो सब बहुत अच्छे लोग हैं और आप एक गंदे इंसान हो जिसके साथ गलत ही होना चाहिए। वो आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जब आपकी एंट्री होती है जेल के अंदर। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, मुझे नहीं पता और बाकी लोगों के साथ कैसा होता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि जब मैंने जेल के अंदर एंट्री करी तो वहाँ पर जो नंबरदार होती है, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो जिनको सज़ा मिल चुकी है उन्हें वहाँ का नंबरदार बना दिया जाता है, लाइक अ हेड, लाइक अ जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर्स होती है ना, इसी तरह वहाँ पर जेल के अंदर जो औरतें लड़कियां पहले से ही जेल में है 10-15 साल से 5 साल से, जिनको सज़ा भूल चुकी है, वो औरतें वहाँ पे नंबरदार की ड्यूटी कंप्लीट करती हैं और वो आपको ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे कि वो तो बहुत शरीफ है लेकिन आप एक बहुत बड़े क्रिमिनल हो। आपको वो किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगी, आपसे रूडली बिहेव करेंगी, आपको मेंटली आपको अपनी बातों से इतना टॉर्चर कर देंगी कि आपको लगेगा कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। क्योंकि एक तो आप पहले से ही टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, स्पेशली जब आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है और आपको इतनी बड़ी सज़ा मिल गई है कि आपको जेल के अंदर भेज दिया है और वहाँ पर फिर आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट मिले कि आपसे कोई, आपके साथ कोई दुख बांटने वाला या दुख शेयर करने वाला तो आपके साथ कोई है नहीं वहाँ पर, लेकिन हाँ आपको टॉर्चर करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो मैं जनता को बता दूं अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है। आपके ऊपर एक केस चल रहा है जिसके अंदर आप अभी तक अपराधी घोषित नहीं हुए हैं, और जैसे कि आपने बताया 4 बैरिक में से एक बैरिक ही था जहाँ पे जो औरतें थी वो ऑलरेडी सजा वाली थी। तो देखा जाए तो 75% वुमेन्स आर अंडर ट्रायल, जो कि उसमें से मोस्टली या मैं कहूँगा बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो बेगुनाह भी होंगी, जिनको फंसाया गया होगा, जैसे आप कहते हो कि आपके केस में हुआ था। बहुत सारी, कुछ औरतें वहां पर ऐसी थी जो बहुत चौड़ में थी कि मैंने मर्डर किया। तुझे पता है मैं किस केस में हूँ? मैंने तो मर्डर कर रखा है, मेरे पे 300 है। मुझे नहीं पता था क्या धाराएं होती हैं किस केस में। मुझे सच बताऊँ इन चीज़ों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं अवेयर नहीं थी इन लीगल चीज़ों से। तो जब मुझे वहाँ जाके पता लगा कि यार मतलब जो औरतें क्राइम कर आई हैं वो बहुत प्राउडली कह रही है कि हम तो ये करके आए, तू तो छोटे मोटे केस में आई है, तूने करा ही क्या, इस टाइप से।